आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, अभी तक बचाए। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मान प्रभु जी, अभी तक संभाला। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रचार किया जाए पिता, देखने वालों को देखने की आत्मा दे और समझने वालों को समझने की आत्मा दे पिता, कि आपके राज्य का विस्तार हो सके। यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, हम आज देखते हैं कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में क्रिसमस का प्रोग्राम जोरों शोरों से मनाया जाता है। मनाना चाहिए, क्योंकि हम वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती, लूका, यूहन्ना, मरकुस में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, वह मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, हम एक मसीह होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते हम बड़ा दिन मनाते हैं। कल बड़ा दिन मनाया गया। दिसंबर के माह में पूरे महीना क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि 25 तारीख को, 1 तारीख को, 6 तारीख को क्रिसमस ज़्यादातर लोग मनाते हैं, और किसी किसी देश में 1 तारीख को मनाते हैं। लेकिन मनाना चाहिए, धूम मचाना चाहिए। सबसे मेरे प्रिय बड़ी बात है कि हम मनाते हैं किस पर्पस से। जन्मदिन सब मनाता है, मनाना चाहिए। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि हम अपने मित्रों को बुला करके, जो मसीह में नहीं जानते हैं, उनको यदि हम ये संदेश सुनाते हैं तो हम उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए उसके लिए हम मिसाल बनते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक में कि जब इतिहास की पुस्तक खोली गई तो एस्तर का चाचा मुर्दकै शर्त राजा को उसके शत्रुओं से बचाया था। तो उसके जातियों पर वो समस्या आया कि वो लोग यहूदियों को नाश करना चाहे। वहां पर हम पढ़ते हैं, लेकिन मुर्दकै बोला कि एस्तर, यदि तू राजा से बात करेगी और राजा इस आज्ञा को टाल दे तो तू धन्य है। यदि तू ये काम नहीं करेगी, परमेश्वर किसी और को सौंपेगा। क्योंकि उसमें एक ऐसा जुनून था कि वो कार्य किया, वो 3 दिन फास्टिंग किए, कार्य किया, वो हुआ। नहम्याह में वो जुनून था। आज हम देखते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया। हम किसी भी पास्टर को या किसी व्यक्ति को लेने के लिए 10 किलोमीटर हम नहीं जाते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम है। और क्या प्रोग्राम है? जब स्वर्ग का परमेश्वर सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आ सकता है तो आप 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम मसीह हैं? एक व्यक्ति तभी बोलेगा जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? तो जब स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है तो तुम 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। हम किसी को देखते हैं, उसके शरीर को, उसके बोलचाल को, उसके हाव भाव को, लेकिन परमेश्वर देखता है उसके हृदय की गहराई को और उसके चाल को और उसके छूने के तरीका, बोलने का तरीका, उसके हृदय के गहराई को परमेश्वर मेरे प्रिय देखता है। सोचिए, वैसा परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे गांव में भी क्रिसमस मनाया जाता है। बहुत से लोग आए वहां पर, कम से कम 1200-1300 लोग वहां पर चर्च में पहुंचे थे। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे गांव में, हमारे घर में अच्छा से क्रिसमस मनाया जाता है। यदि आप लोगों को देखना होगा, हमारे गांव में आइए और क्रिसमस देखिए कैसा लोग मनाते हैं।
वैसा मनाना चाहिए, पर्सनली नहीं, ओपन। क्योंकि वो लोग मनाते हैं, वो लोग क्रिसमस का अर्थ समझते हैं। जितने भारतवर्ष में है, चाहे कोई भी कास्ट का क्यों न हो, चाहे कोई भी धर्म का क्यों नहीं, हम एक भाई, एक मन, एक तन हैं। क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। ये खुशखबरी है कि हम भारतवर्ष ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर सब धर्मों के लोग पाए जाते हैं। मेरे प्रिय, क्योंकि भारत का नाम बाइबल में 2 बार आया है, एस्तर की पुस्तक में। इसमें हम पढ़ते हैं क्रिसमस सच में यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके हृदय में पैदा लिया है। आपकी आग कभी बुझना नहीं चाहिए। आपका जुनून, आपका हिम्मत, क्योंकि परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है। क्योंकि परमेश्वर डरपोकों को नहीं चुना, मास्टर माइंड आदमी को चुना। अब बोलेंगे कि कैसे? परमेश्वर कभी भी डरपोकों को नहीं चुनता है, वो मास्टर माइंड व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है। इसलिए कि जब मास्टर माइंड व्यक्ति है तो वो उसका कार्य को, मेरे प्रिय, सुचारू रूप से करेंगे। क्योंकि वो संसार के नजरों में मछली पकड़ना तुच्छ है, लेकिन मछली पकड़ने वाला जानता है कि मछली एक पतला सा धागे में यदि 20 किलो का मछली फंस जाए तो उसको कैसे खींचना है वही जानता है। हम तो तड़ से खींच देंगे, धागा टूट जाएगा। हम लोग सड़ से खींच देंगे, धागा टूट जाएगा, मछली भाग जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि उसको कैसे खींचना है। मेरे प्रियो, ये कब होता है? जब परमेश्वर की आत्मा किसी व्यक्ति पर कार्य करता है और उस व्यक्ति का जीवन दिन प्रतिदिन बदलता है। वे अपने रिश्तेदारों से सलाह नहीं लेगा, याद रखिएगा। वो उसी व्यक्ति से सलाह लेगा जो व्यक्ति आत्मिकता में ऊपर बढ़ गया है, नीचे नहीं, ऊपर। जब प्लेन में चलते हैं तो ऊपर कम हवा लगता है, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं ऊपर, तो हम प्रभु यीशु मसीह में हम निरंतर हम मिलते हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री में बहुत सा उतराव और चढ़ाव आता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन खुद में पाया नहीं जाता। क्योंकि हम उसी नाप से नापते हैं दूसरे को जैसा हम नापे गए, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर किसी व्यक्ति को अलग रीति से देखता है, चाहे वो देखे या मत देखे, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का आंखें हर एक मनुष्य को देखती है। उसकी आंखें सबको देखती है और सबको देखती है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी क्या क्या करते हैं। हम वचन पढ़ते हैं कि यूसुफ जब सोच में था मैं क्यों बदनाम करूं, तब तक जिब्राइल फरिश्ता पहुंच गया। हे दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। धन्य है वह व्यक्ति जिसको परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपने राज्य का कार्य कराने के लिए चुना है। वो व्यक्ति धनी है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को उल्टा पुल्टा करता है, तो उस व्यक्ति में आप समझ जाइए कौन सी आत्मा काम करती है मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर
स्वर्ग का परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है, साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है। वो ये आत्मा दिया है कि हम 100 के बीच में हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे। यहां का चिंता क्यों करना हमको, वहां का चिंता करना है कि वो परमेश्वर अपने राज्य से, अपने अनंत जीवन की पुस्तक से नाम काट देगा, फिर क्या हाल होगा। हम यदि आज के दिन या कल के दिन 25 तारीख को या किसी भी तारीख को, जब हम ब्रिज ऑफ होप में काम करते थे तो वहां पर क्रिसमस पूरा महीना प्रोग्राम चलेगा हम लोग का। एक प्रोजेक्ट में खत्म होता दूसरे प्रोजेक्ट में चालू, दूसरे प्रोजेक्ट में खत्म होता तीसरे प्रोजेक्ट में चालू, ऐसा प्रोग्राम होता था। वो प्रोग्राम हम पर क्या है, क्रिसमस का यदि सच में देखा जाए तो प्रभु यीशु यदि आपके दिल में पैदा हुआ है और परमेश्वर की आत्मा काम करती है तो आप में छल का कोई भी दुष्ट शक्ति काम नहीं करेगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, कोई बात नहीं, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। अय्यूब यदि प्रभु यीशु मसीह के सामने यहोवा परमेश्वर के सामने उल्टा पुल्टा बोलता तो उसको परमेश्वर दुगना देता, नहीं देता। वो अंतिम घड़ी तक बोला कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सच्ची क्या जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, दुगुना भाग परमेश्वर उसको दिया। सच्ची आज एक पेन टूट जाता है तो लोग बोल देता है कि मेरा पैसा ही खराब कर दिया क्योंकि आपको जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। हमको परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है, मात्र वही है कि हम अपने मीठे शब्द से परमेश्वर को पुकारे, अपने दोस्तों से प्रेम करें, अपने जाति भाइयों से प्रेम करें, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनको शुभ संदेश बता दें। यही है क्रिसमस, यही है और कुछ नहीं। हम चर्चों में लड्डू आइसक्रीम खूब बांटते हैं। अरे आप अपने घर में बांटते हैं, चर्च आपका घर है तो बांटते हैं, बाहर जाके बांटिए तब पता चलेगा। जब आप बाहर जाकर के एक पत्रिका देते हैं और एक लड्डू देते हैं तो उससे बड़ा क्रिसमस और कुछ नहीं। मेरे प्रिय, ये बात बहुत कम लोग करते हैं। हम तो गर्व करते हैं कि हम विश्वामित्र की धरती से हैं, जहां पर विश्वामित्र तपस्या करते थे। सोचिए, त्रेता युग में 84,000 ऋषि मुनियों का वो बक्सर कहलाता है, वहां पर तीर्थ स्थल है, वहां से हम पैदा हुए। मेरे प्रियो, हम तो भाई गर्व करते हैं कि हम विश्वामित्र की धरती से हैं, तो विश्वामित्र की धरती से हैं। वहां पर ऋषि मुनि वास करते हैं तो वास करते हैं। सबसे खुशखबरी इस बात की है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, पापों से मुक्ति दिया, क्षमा दिया और हमारे हृदय में जन्म लिया। सबसे खुशी की बात हमको यही है कि जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं कि हे प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए और आप हमारे जीवन में पैदा हुई है, हमारे हृदय में, अपने हृदय से अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और हमको लेकर के स्वर्ग के राज्य में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा और चंगाई देंगे। मेरे प्रिय, इन सारे वचनों से परमेश्वर हमको और आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता हम प्रार्थना करते हैं ऋषि प्रसन्न के लिए महान प्रभु, उनके परिवार के लिए पिता उनके साथ होना महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे के आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु, क्योंकि आपने डर भय की आत्मा नहीं दिया है पिता, साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है महान प्रभु जी। आप पिता देखने वालों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर महान प्रभु जी, उनके जीवन को संभालिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए, पुलिस के लिए पिता, और जितने SI के गार्ड हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। बीएसएफ के जवानों को आपके हाथों में देते हैं पिता, वो बॉर्डर पर आते हैं पिता, देश की रखवाली करते हैं, तब हम अच्छी तरह से सुरक्षित अपने घरों में रहते हैं महान प्रभु जी। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं पिता, जितने शासक व्यवस्था के हैं पिता, उनके जीवन को आप संभालिए पिता, शासन चलाने वालों को आप बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष के एक एक नागरिकों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप संभालिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में।